अब बात करते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य की। ठीक है, जितना भी साइंस टेक है, रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरण भी इसी में इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं अद्यतन खगोल की गतिविधियां। इसरो ने किस मिशन के लिए बृहत मानव अनुकूल ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये गगनयान मिशन के लिए इसको बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा उपग्रह हासिल करने की योजना बनाई है? यह है GSAT-2। किस एरोस्पेस कंपनी ने हरित उपग्रह प्रणोदन का परीक्षण किया है? यह है ब्लास्टिक एरोस्पेस। ब्लास्टिक एरोस्पेस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। पृथ्वी की जीवन सहायक प्रकृति की जांच के लिए इंड्योरेंस मिशन को लॉन्च किया है किसने? नासा ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जाए। इंड्योरेंस मिशन किसका है? नासा का है। किसके लिए है? पृथ्वी की जीवन सहायक प्रकृति की जांच के लिए इसको इंड्योरेंस मिशन स्टार्ट किया जा रहा है नासा के द्वारा। इस मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया? इसको नॉर्वे से लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की माप करना। ठीक है, अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मेजर करेंगे इससे। किस देश ने एक नए संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अब ऐसे तो मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, ये चीन ने एक सफलतापूर्वक एक उपग्रह लॉन्च किया है। कहाँ से? जोंग जिंग 6D। ठीक है, ये जोंग जिंग 6D ये चाइना ने अभी इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका नाम है HD-1। ये 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह स्पेसएक्स द्वारा। इस जासूसी उपग्रह का क्या नाम है? इसका नाम है NROL-87। भारत के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र NCRA ने किसके साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO के साथ इन्होंने एक हस्ताक्षर किया, MOU साइन किया है। SKA परियोजना क्या है? विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। हाल ही में खगोलविदों द्वारा पता लगाए गए पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? इसका नाम है 2020 XL5। आगे बढ़ते हैं। इस क्षुद्र ग्रह की खोज किसने करी है? इसको पैन स्टार RSS-1 सर्वेक्षण के द्वारा इसकी खोज की गई है। हाल ही में किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराकर सेवा मुक्त करने की योजना बनाई है? तो नासा कर रहा है इसको गिराकर सेवा मुक्त करने का प्रस्तावित वर्ष क्या है? 2031। SKA स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल होने वाला देश कौन है? स्विट्जरलैंड है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, S सोमनाथ। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस देश ने 3 MDA-SAT-1 उपग्रहों की लॉन्च किया है? तो इसको दक्षिण अफ्रीका ने किया है। गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसरो ने करा है। क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया गया है। वह भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा था को निष्क्रिय किया गया है। तो यह INSAT 4B। नेक्स्ट है, इसे कब लॉन्च किया गया था? इसको 12 मार्च 2007 को लॉन्च किया गया था। पोस्ट मिशन डिस्पोजल से गुजरने वाला यह कौन सा भारतीय भू स्थिर मतलब इंडियन जियो स्टेशनरी उपग्रह है? तो ये 21वां जियो स्टेशनरी उपग्रह है जिसको पोस्ट मिशन डिस्पोजल हो रहा है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? इनका नाम है जानवी टांगेती। किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा करी? तो दक्षिण कोरिया कृत्रिम सूर्य बना रहा है। इसने कब तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा करी है? तो 2026 तक। किस स्पेस एजेंसी ने अपने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो यह नासा ने करा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से नासा ने साइके मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा करी? इसको अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? साइके नामक क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा IXPE मिशन का प्रक्षेपण किया गया है? नासा अमेरिका के द्वारा।
यह जब प्रक्षेपण कब किया गया है? 9 दिसंबर 2021 को। IXPE का फुल रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरेशन। यह मिशन संयुक्त प्रयास है नासा, इटली अंतरिक्ष एजेंसी एवं 12 अन्य देशों का। इस प्रक्षेपण में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 का। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। यह अंतरिक्ष यान किस रूप में कार्य करेगा? एक्सरे वेधशाला के रूप में। IXPE मुख्य रूप से अवलोकन करेगा क्रैब नेबुला का। क्रैब नेबुला अवशेष है मृत तारे का। किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यान ने प्रथम बार सौर वायुमंडल में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त करी? तो यह नासा है। अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब। सूर्य का ऊपरी वायुमंडल जहां से यह अंतरिक्ष यान होकर गुजरता है वह है कोरोना। किस एजेंसी ने विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 4 देशों के साथ समझौता करा? तो इसरो। यह विदेशी उपग्रह किस अवधि के दौरान लॉन्च किए जाएंगे? 2021 से 2023 के बीच में। किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए CGN 605 उपग्रह लॉन्च किया है? यह है चीन। भविष्य के चंद्रमा और मिशन मंगल हेतु किस भारतीय मूल के व्यक्ति को एस्ट्रोनॉट प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? अनिल मेनन को। किनको इनको किस एजेंसी के द्वारा चुना गया है? नासा ने चुना है इनको। नासा के जिस टेलीस्कोप ने प्राण नेबुला का चित्र निकाला है वह हबल टेलीस्कोप। प्राण नेबुला को पृथ्वी से दूरी कितनी है? 6000 प्रकाश वर्ष। प्राण नेबुला को जाना जाता है IC 4628 के नाम से भी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक जुड़ने वाला रूसी डॉकिंग मॉड्यूल है प्रिचल। चंद्रमा के लिए संयुक्त मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन LUPEX में शामिल देश है भारत व जापान। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन कौन है? ये धवन-1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। धवन-1 क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है स्काईरूट एयरोस्पेस ने। ठीक है। सियान 11 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश कौन है? यह है चाइना। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला ग्रही रक्षा परीक्षण मिशन क्या है? मिलिट्री डिफेंस टेस्ट मिशन। इसका नाम है डार्ट। डार्ट का पूर्ण रूप क्या है? डबल एक्सट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है। वह रॉकेट जिसके माध्यम से विश्व के पहले ग्रह रक्षा मिशन डॉट को लॉन्च किया गया है फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 के द्वारा। वह संस्थान जहां के खगोलविदों ने मैन सिक्वेंस रेडियो पल्स एमीटर MRP की खोज करी है तो यह राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र TIFR पुणे। गाओफेन 1103 नामक उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन है? चीन। एंटी सैटेलाइट मिशन, ठीक है, DASAT का सफल परीक्षण करने वाला देश कौन है? रूस। भारत सरकार के नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और ऊर्जा मंत्रालयों के सहयोग से भारत के जिस व्यापक भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है इसका नाम है भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS ऊर्जा मानचित्र। वह मिशन जिसे नासा द्वारा 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है लूसी मिशन है। नासा का लूसी मिशन अध्ययन करेगा ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स का। वह देश जिसने गाओफेन 1103 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया तो यह है चीन। भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट LIGO निर्माण किया जाएगा महाराष्ट्र में। वह भारतीय संस्थान जिसके वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी से 725 प्रकाश वर्ष दूर बृहस्पति से भी बड़े ग्रह की खोज की गई है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2021 को नासा द्वारा स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया अभियान है क्रू 3 अभियान में मिशन कमांडर के रूप में शामिल भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री हैं राजाचारी। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चेतावनी के अनुसार पृथ्वी की ओर बढ़ने वाला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? 4660 नेरियस। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली प्रथम चीनी महिला का नाम क्या है? वांग यांगपिंग। ठीक है। फिर है कैटूल L6 चॉनराइट इन्होंने लिखा है, ठीक है, चॉनराइट। उल्का पिंड में ब्रिज मेनाइट खनिज की उपस्थिति का पता लगाने वाला संस्थान कौन है? IIT खड़गपुर। विश्व का प्रथम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गौगमू, ठीक है, अथवा
SDG-SAT-1 प्रक्षेपित करने वाला देश कौन है? चाइना है। नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने हेतु इस पहले मिशन को लॉन्च किया। तो ये मिशन लूसी क्या करेगा? ये क्षुद्र ग्रहों की खोज करेगा। किसके? बृहस्पति के। आगे बढ़ते हैं। नासा के मिशन लूसी को फ्लोरिडा स्थित कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से जिस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है वो है एटलस V401। वह देश जिसने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है चीन। ताई ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ये सांझी प्रांत से लॉन्च किए गए चीन के प्रथम सौर अन्वेषण उपग्रह का पूर्ण नाम क्या है? जीहे XIHE। वह संस्था जिसे 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है यह है भारतीय अंतरिक्ष संघ, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA। भारतीय अंतरिक्ष संघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल है कौन कौन? LNT है, नेल्को है, वन वेव, भारतीय एयरटेल, मैपाई इंडिया, बालचंद्र इंडस्ट्रीज, अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसकी डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है तो यह है नासा। भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस एसोसिएशन बेंगलुरु ने भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। 75 स्टूडेंट्स सैटेलाइट कंसोर्टियम मिशन 2022। भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस एसोसिएशन ने वर्ष 2022 तक छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रहों की डिजाइन एवं लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। TMISAT इसराइल, CSPD सर्बिया और यूनिसेक जापान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण किया। इसका नाम है हेंसल क्रेटर। वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले अमेरिकी व्यक्ति जिनके नाम पर हेंसल क्रेटर का नाम रखा गया उनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसल। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से प्रक्षेपित इसरो का वह मिशन जो असफल रहा। GSLV F10 EOS-03। तो असफल वाले तो शायद ही कभी पूछा जाए। EOS-03 क्या है? ये भू अवलोकन उपग्रह था। 31 जुलाई 2020 को वेंग चांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र हैनन प्रांत चीन से प्रक्षेपित चीन का मंगल मिशन है तियानवेव-1। चीन के मंगल मिशन तियानवेव-1 में शामिल है एक ऑर्बिटर लैंडर तथा रोवर। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA की घोषणा के अनुसार चीन के प्रथम मंगल रोवर को नाम दिया गया है झुरोंग। तियानवेव-1 मिशन में शामिल लैंडर एवं रोवर मंगल ग्रह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित इस विशाल मैदान पर लैंड हुए हैं यूटोपिया पैलेंटिया। ठीक है। फिर मंगल ग्रह पर झुरोंग रोवर के सफल संचालन के साथ ही इस ग्रह पर किसी रोवर को लैंड एवं संचालित करने वाला चीन विश्व का दूसरा देश बन गया है, जबकि इसके संदर्भ में प्रथम देश कौन है? अमेरिका। अब बात करते हैं अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी। भारत के पहली जैविक अपशिष्ट संचालित इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसको मुंबई महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका नाम था सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन। ठीक है, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022। यह 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में हुआ। इस सम्मेलन का विषय क्या था? इसका विषय था कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सम्मेलन के दौरान सेमीकंडक्टर विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला वैश्विक बाजार में भारत के अवसर पर रिपोर्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA विज्ञान के द्वारा इसको रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है एल रूट सर्वर। ठीक है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी किस देश ने करी? इस्टोनिया ने करी। आगे बढ़ते हैं। इस अभ्यास का क्या नाम है? इसका नाम है लॉग्ड शील्ड्स 2022। 30 मई 2022 को जारी विश्व के जो फास्टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटरों की
टॉप 500 सूची, जो कि 59वां संस्करण था। विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? यह है फ्रंटियर। कहाँ का? अमेरिका का। लेन पैक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति क्या है? 1.102 एक्साफ्लॉप्स। ठीक है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर स्थापित है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, अमेरिका में। टॉप 500 नवीनतम सूची में शामिल 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि है 111वें स्थान पर, प्रत्युष है 132 स्थान पे, और मिहिर है 249 स्थान पर। लिन पैक बेंचमार्क पर परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति कितनी है? जो हमारा परम सिद्धि है, इसकी बात की जाए तो यह है 4.6 पेटाफ्लॉप्स। किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? इनका नाम है डॉक्टर ई झुंगू झली। यह किस संस्थान की महिला वैज्ञानिक है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास की प्रोफेसर होगी कोई। इसके साथ इनके द्वारा किसी रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया? इन्होंने बेंजो बी थियोफीन नामक कुछ यौगिक है उसको डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस संस्थान में भारत के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा स्थापित है? परम प्रवेगा इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पर? प्रवेगा है, सॉरी, आईआईएससी बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में हैक प्रूफ क्वांटम संचार, ठीक है, हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन टेक का प्रदर्शन किसने किया है? तो इसको इसरो ने किया है। किस मंत्रालय के द्वारा ओपन डाटा वीक आयोजन किया गया? इसको आवासन और शहरी मंत्रालय ने करा है। ओपन डाटा वीक का आयोजन कब से कब तक के लिए किया गया? 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच में किया गया है। सभी स्मार्ट सिटीज में डाटा डे सूचना सामग्री दिवस कब बनाया जाता है? 21 जनवरी 2022 को। 16वें इंडिया डिजिटल समिट 2022 का आयोजन किया गया इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के द्वारा। 16वें इंडिया डिजिटल समिट 2022 का मुख्य विषय क्या है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। देश के दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे? तो यह है डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्निक। ठीक है, डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्निक। फिर है यह है नवोस्मेसी, ठीक है, प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन और कार्यान्वित करा है? तो इसको NATMO इन्होंने डेवलप करा है। NATMO को फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर है NATMO भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वर्ष 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन है? टिकटॉक है। भारत का प्रथम इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने। कहाँ? गाजियाबाद डासना में। ठीक है, डासना एक जगह है गाजियाबाद में, वहां पर। एसिग्मा ASIGMA इन हाउस मैसेजिंग ऐप का शुभारंभ किसने करा है? ये भारतीय सेना ने करा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्मी सिक्योर इंटेलिजेंस मैसेजिंग एप्लीकेशन। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 6ठे संस्करण का आयोजन कब हुआ? 14 से 16 दिसंबर 2021 में। शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? ग्लोबल मीट्स लोकल। इस सम्मेलन के आयोजक कौन है? केंद्रीय विदेश मंत्रालय भारत एवं कार्नेगी इंडिया। यह सम्मेलन किस प्रौद्योगिकी से संबंधित है? जियो टेक्नोलॉजी से। ट्रू कॉलर के अनुसार वर्ष 2021 में स्पैम कॉल से प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। प्रथम पर कौन है? ब्राजील, पेरू और यूक्रेन। इसके बाद चौथे पे है इंडिया। सबसे ज्यादा स्पैम कॉल आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो यह जैतापुर, महाराष्ट्र में। इन रिएक्टरों को किस देश के तकनीकी सहयोग से बनाया जाएगा? फ्रांस की तकनीकी से बनाया जाएगा। इस प्रकार जैतापुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाएगा, जिसकी कुल क्षमता कितनी होगी? 9900, ठीक है, 9900 मेगावाट का बनेगा ये। फिर है ABU रोबोकॉन। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है। ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन कब होगा? अगस्त 2022 में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा।
एबीयू रोबोकॉन 2022 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी लगोरी, LAGORI। नेक्स्ट है एबीयू रोबोकॉन 2022 का आयोजक कौन है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। किस एजेंसी ने मोबाइल प्लेटफॉर्म में नाविक संदेश सेवा प्रदान करने हेतु ओप्पो इंडिया से समझौता करा है? इसरो ने करा है। भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 का आयोजन किया है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU। ITU का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ITU के महासचिव कौन है? हॉलिन झाओ। किस देश ने अपने पहली स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है। सर्वर का नाम क्या है? इसका नाम है रुद्र। किस मंत्रालय द्वारा देश के पहले सर्वर रुद्र को लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में टेक नीव @75 का उद्घाटन करने वाला मंत्रालय कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के तहत नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI ने सभी के लिए इंटरनेट को सुलभ बनाने के लिए शुरू किया है क्या? डिजिटल पेमेंट गेटवे। NIXI कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे पंजीकृत किया गया था 19 जून 2003 को। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF का आयोजन एम्पावर इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट विषय के साथ किया गया। कब से कब? 8 से 11 नवंबर 2021 में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के आयोजनकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया वह कंपनी जिसे 1 नवंबर 2021 से चीन मुख्य भूमि में अपनी सेवाएं पूर्णतः रोक दी हैं। तो ये कौन है? याहू चाइना से एग्जिट हो चुका है। नेक्स्ट है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय द्वारा जिस राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया है ये कहाँ है? उत्तराखंड, देहरादून में। वह देश जिसके साथ MK54 टॉरपीडो खरीदने के लिए भारत सरकार ने समझौता किया है तो ये MK54 टॉरपीडो खरीदेगा भारत। किससे? अमेरिका से। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिकों के एक दल ने गैर विषाक्त सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए जिस कचरे का प्रयोग किया है वह है चाय और केले के कचरे का। लेजर आधारित क्लैड कोटिंग तकनीक जो ताप विद्युत संयंत्रों के पुर्जों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है का विकास किया है। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडरी मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA विद्युत मंत्रालय द्वारा पहली बार विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी किए 7 अक्टूबर 2021 को। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 तीसरा संस्करण जारी किया है किसने? सर्व सार्क के द्वारा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। भारत की क्या स्थान है? 59 पे है कुल 110 देशों में। स्कूल छात्रों में अंतरिक्षीय नवाचार तथा रचनात्मकता विकसित करने के दृष्टिकोण से अटल इनोवेशन मिशन इसरो CBSE द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या था इसका नाम? ATL स्पेस चैलेंज 2021। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन है? दिल्ली चंडीगढ़। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घोषित मिशन था राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक शब्द की अवधारणा प्रस्तुत की थी जॉन ब्रोकिस ने जो कि दक्षिण अफ्रीकी रसायन शास्त्री हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड गठित किया गया था 2003 में। भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप प्रस्तुत किया था 2006 में। जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? स्वीडन है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया है किसने? अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU के द्वारा। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शामिल कुल देश कितने हैं? 194। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत के स्थान है 10वां। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में इथेनॉल सम्मिश्रित इथेनॉल ब्लेंडिंग हेतु रोड मैप इस अवधि हेतु जारी किया गया है। 2020 से 2025 तक के लिए एक रोड मैप लेके आया गया है भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में चिकित्सीय रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के लिए भारत के प्रथम रेडियो आइसोटोप उत्पादक रिएक्टर की स्थापना की जाएगी परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई के द्वारा। बात करते हैं अद्यतन चिकित्सा विज्ञान। मई 2022 में प्रमुख रूप से भारत के किन राज्यों में टमाटो फ्लू के संक्रमण के मामले सामने आए हैं? तो यह केरल और उड़ीसा में देखा गया है इनके मामले। हाल ही में यूके, स्पेन, पुर्तगाल सहित कई देशों में फैले मंकी पॉक्स रोग का कारण क्या है? मंकी पॉक्स विषाणु। ठीक है, इंडिया में भी केसेस मिल रहे हैं आजकल। तो हाल ही में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस यूएचआई का अनावरण किसने किया है? इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने किया है। इसका अनावरण किस मिशन के तहत किया गया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा किया है। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यह भारत है। भारत का औषधि महानियंत्रक ने किस कोविड टीके को आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दे दी है? इसका नाम है स्पुतनिक लाइट। एकल खुराक, सिर्फ एक इसकी डोज है केवल इसमें। नेक्स्ट है डॉक्टरों ने एक अमेरिकी व्यक्ति में किसके हृदय का प्रत्यारोपण किया था? अब ये जनवरी 2022 का न्यूज़ है। इसमें सुअर का हृदय एक इंसान के बॉडी में इन्होंने डाला था। कुछ दिन तक बंदा वो रहा लेकिन बाद में वो मर गया। ठीक है, यह प्रत्यारोपण किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया? मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय यूएसए के वैज्ञानिकों ने किया था। उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसे हृदय प्रत्यारोपण किया गया था? इसका नाम था डेविड वेनेट, जिसके बॉडी पे ये किया गया था, लेकिन 8 मार्च 2022 को मृत्यु हो गई इसकी। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन सर्वप्रथम किस देश में पाया गया है? तो ये साइप्रस में पाया गया है। हाल ही में उद्घाटित भारत के पहले इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम का विकास किया गया माधव बाग क्लिनिक ने। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन नामक कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाने हेतु किस किट को मंजूरी दी है? इसका नाम है ओमिस्योर, OMISURE। यह किट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। किस देश में सर्वप्रथम कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU का पता लगाया है? इस जनवरी 2022 का न्यूज़ है, फ्रांस में। किस देश में फ्लोरोना कोविड-19 प्लस फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो यह इजराइल है। हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो यह है कर्नाटक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने में मदद करना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस NIMHANS इस कार्यक्रम को किसके सहयोग से शुरू किया गया है? नीति आयोग। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI द्वारा विकसित ओम क्या है? ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशी की नई परत खोजी है? बेसल विश्वविद्यालय। बेसल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। खोजी गई नई परत का क्या नाम है? इसका नाम है मस्कुलस मासेटर पार्स फोरोनीडिया। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म है। आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग हेतु किस टीके एवं दवा को मंजूरी प्रदान की गई है? कोर्बेवैक्स, कोवोवैक्स और मॉलनूपिराविर। ठीक है, मॉलनूपिराविर। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोगेन RBD प्रोटीन सब यूनिट टीका है किसका? कोर्बेवैक्स। कोर्बेवैक्स को विकसित किया है किसने? बायोलॉजिकल ई हैदराबाद के द्वारा। कोर्बेवैक्स का निर्माण किसके द्वारा किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। मोलनीपिराविर को मर्क MERC के द्वारा किसके सहयोग से विकसित किया गया है? इसको रिजबैक बायोथेराप्यूटिक्स के हेल्प से डेवलप किया गया है।
90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किस संस्थान ने टेस्ट विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली ने। एक जांच के द्वारा सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कोरोना वायरस वेरिएंट का पता लगाने की किट का नाम क्या है? कोविड डेटा। ठीक है, कोविड डेल्टा किसके द्वारा विकसित किया गया है? जीन पैथ डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, पुणे ने इसको डेवलप करा है। सार्स CoV-2, ठीक है, मतलब सार्स कोविड 2 के आणविक मॉलिक्यूलर परीक्षण के लिए कितनी प्रणालियों को मंजूरी दी गई है? तो 9 प्रणालियों को अब तक मंजूरी दे चुके हैं। क्या क्या नाम इनका? ओपन सिस्टम RT-PCR, ट्रू नेट, जीन एक्सपर्ट, RT RT LAMP लैम्प, फिर है क्रिस्पर, टाटा MD, चेक, फेल्यूडा, ठीक है, अबाउट ID नाउ, एक्यूला बाई, थर्मोस्पेसर, रैपिड RT-PCR, कोविडिक्स, डायरेक्ट फ्लैक्स। अब ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ने के लिए एक बार नाम पढ़ लेने चाहिए। हो सकता है 4 नाम दे दे कौन सा नहीं है, तब उस टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए तो थोड़ा एक बार पढ़ना जरूरी है। इन प्रणालियों को किसने मंजूरी दी है? ICMR ने दिया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स, ठीक है, ये क्या है? इसका नाम है स्वदेश। आगे बढ़ते हैं। स्वदेश को विकसित किया है किसके द्वारा? IBT, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, हरियाणा ने। वह संस्थान जिसने वर्ष 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट्स जारी किया है, इसका नाम है WHO। नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि करने वाला राज्य है केरल। लंदन में एक नई कंपनी आइसोमार्फिक लैब्स जांच करने वाली मूल कंपनी है अल्फाबेट इंक का। फिर है आइसोमार्फिक लैब्स कंपनी लॉन्च करने का उद्देश्य है गंभीर रोगों के लिए दवा की खोज एवं दवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना। आइसो आइसोमार्फिक लैब्स के CEO नियुक्त किए गए हैं डेमिस हासाबिस। कोविड-19 संबंधी इलाज के लिए विश्व की प्रथम गोली टैबलेट को मंजूरी देने वाला देश कौन है? ब्रिटेन। कोविड-19 संबंधी इलाज के लिए विश्व की प्रथम गोली टैबलेट है लगेवरियो, ठीक है, लगेवरियो, बड़ा कठिन नाम है, मोलनूपीराविर, ठीक है। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आपातकालीन उपयोग सूची EUL हेतु भारत की पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन की मंजूरी दी है। क्या नाम है इसका? कार्वेक्सिन, ठीक है। देश के प्रथम एक स्वास्थ्य वन हेल्थ कंसोर्टियम का शुभारंभ किया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। कोविड-19 टीकाकरण अभियान मिशन कवच कुंडल प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। WHO द्वारा अनुमोदित प्रथम मलेरिया रोधी टीका, इसका नाम है RTS-S टीके का व्यावसायिक नाम है मास्क्यूरिक्स। नेक्स्ट है प्रथम मलेरिया रोधी टीके मास्क्यूरिक्स को विकसित किसने किया है? ब्लैको स्मिथ क्लाइन, ठीक है। अरे इसका तो नाम सुना ही होगा, GSK कंपनी है इसकी। कहाँ की है ये? ब्रिटिश के। भारत के औषधि महानियंत्रण की वैश्विक विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 वर्ष आयु के बच्चों हेतु जिस टीके का आपातकालीन उपयोग मंजूर किया है, इसका नाम है कोवैक्सीन। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR प्राप्त भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता दी है इसका मांडा भैंसा को। कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPRE 2030 तैयार करने वाली संस्था कौन है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC। इन्होंने कहा है कि भैया हम कुत्तों से होने वाला जो रेबीज है ना, उसको हम खत्म कर देंगे 2030 तक। फिर है जायडस कैलिडा द्वारा विकसित कोविड-19 टीका जिसे भारतीय औषधि महानियंत्रण DCGI से आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी प्राप्त हुई है, इसका नाम है जाइकोव-D। बच्चों और 12 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए उपर्युक्त विश्व का प्रथम DNA आधारित कोविड-19 टीका है क्या? जाइकोव-D, ठीक है, जाइकोव-D यही है जो ऊपर दे रखा है।
नेक्स्ट है जायडस कैडिला द्वारा जाइकोव डी का विकास भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की साझेदारी में इस मिशन के अंतर्गत किया गया। मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत किया गया। 2 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे हेतु कोविड-19 टीकाकरण को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? क्यूबा। 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टीकों वैक्सीन से युक्त पेलोड की आपूर्ति के लिए दृश्य सीमा से परे उड़ान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था तेलंगाना। तेलंगाना के जिस जिले से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई MFTS परियोजना प्रारंभ की, इसका नाम है विकाराबाद जिला। भारत के पहले हृदयाघात शोध बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। इसको श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कहा है, तिरुवनंतपुरम केरल में। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। गोवा में रेबीज नियंत्रण का कार्य संचालित किया गया था मिशन रेबीज परियोजना के द्वारा। रेबीज है एक विषाणु जनित रोग। WHO द्वारा मलेरिया युक्त मुक्त घोषित नवीनतम देश कौन है? चीन है। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी की दवा जिसके आपात प्रयोग को ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने मंजूरी प्रदान करी है, तो वह है 2DG। 2DG का पूर्ण रूप है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। सार्स कोविड-2 विषाणु के एक नए संस्करण का पता किस देश में पता चला है? दक्षिण अफ्रीका में। क्या नाम दिया गया इसको? B.1.1.529 या इसी को ओमिक्रॉन बोलते हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया यूनाइटेड किंगडम यूके में। यूके में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है VUI 2020-12/01 या जिसको B.1.1.7 भी बोला जा रहा है। सर्वप्रथम भारत में चिन्हित किया गया कोरोना वायरस का स्वरूप वेरिएंट जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक चिंता के स्वरूप वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है, यह है B.1.617। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वप्रथम भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के संस्करण B.1.617 को नाम दिया है डेल्टा। B.1.617 के उप प्रकार B.1.612.617.2 को नाम दिया गया है डेल्टा प्लस। सर्वप्रथम यूके में खोजे गए कोरोना वायरस के B.1.1.7 संस्करण को WHO ने क्या नाम दिया है? अल्फा दिया है। दक्षिण अफ्रीका में जो खोजा गया था उसका नाम बीटा दिया है। ब्राजील में जो खोजा गया था उसका नाम गामा दिया है, ठीक है। और भारत में जो खोजा गया था वो डेल्टा है। ये किसी एक मैचिंग में आया है क्वेश्चन। अभी यूपी PCS ने PSC से जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें एक उन्होंने डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन बना दिया था। भारत में जो खोजा गया था वेरिएंट उसका नाम था डेल्टा। यूके में जो खोजा गया अल्फा, फिर दक्षिण अफ्रीका बीटा, फिर ब्राजील गामा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अद्यतन पर्यावरण विज्ञान एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज। भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन है? रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? राजस्थान का। भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसका नाम क्या है? श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई बाघ अभ्यारण्य विस्तृत है 1016.57 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई तमिलनाडु में स्थित 5वां बाघ अभ्यारण्य है। तमिलनाडु में स्थित 4 अन्य बाघ अभ्यारण्य कौन है? कलक्कड़, मुंडन थुरुई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम। सत्यमंगलम तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। फिर है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 17वां सत्र UNFF17 17 सेशन ऑफ द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित हुआ 9 से 13 मई 2022 के मध्य। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? इसको खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया है? इसको 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस XV वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस WFC के दौरान इसको जारी किया गया था।
XBWFC का आयोजन, XB मतलब 15, WFC का आयोजन कहाँ किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया में। 15 WFC का विषय क्या था? वन के साथ एक हरित, स्वस्थ एवं लचीले भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। वन पृथ्वी की कुल भू सतह के कितने प्रतिशत पर विस्तृत है? 31% पर। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? जोरहाट, असम में। यह संयंत्र प्रतिदिन कितने किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है? 10 किलोग्राम। कौन से सशस्त्र बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स, ठीक है, NAT नेट पोल POLREX का आयोजन किया है? भारतीय तट रक्षक बल ने करा है। नेट पोल रेक्स के बारे में कुछ दिया है। ये 8वां संस्करण था, 19 से 20 अप्रैल 2022 में किया गया। मोरगुआओ पत्तन, गोवा में इसका आयोजन स्थल था। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई किसके द्वारा? IQ एयर के द्वारा। ये क्या है? स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 इतने देशों के PM 2.5 आंकड़े पर आधारित है। 117 देश हैं इसमें। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन है? नंबर 1 पे बांग्लादेश, फिर है चाड, फिर पाकिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, फिर भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो यह दिल्ली है, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहर कौन है? भिवाड़ी, गाजियाबाद, दिल्ली, जौनपुर, फैसलाबाद। किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM स्थल घोषित किया गया? यह है अरावली जैव विविधता पार्क। यह पार्क स्थित है कहाँ पर? गुरुग्राम में। OECM का दर्जा दिया जाता है किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। किसके द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की गई है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल ने स्टार्ट करा है इसको। इस परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो इसको इंदौर में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है IMWBES मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम परियोजना का वित्त पोषण किया है किसके द्वारा? वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ट्रस्ट फंड के द्वारा। इस परियोजना में भारत की कितनी आर्द्र भूमियां शामिल हैं? 3। कौन कौन? सस्थायम कोट्टा झील केरल में है, ये हरिके झील पंजाब में है, और कबरताल बिहार में, ठीक है। तो ये 3 झीलें इनमें इंक्लूड की गई हैं, आर्द्र भूमि वेटलैंड्स है। महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण की अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर रिपोर्ट जारी की है किसने? WWF ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री प्रजातियों, विविधता और पर्यटन पर प्रभाव। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। यह हाइड्रोजन संयंत्र किसका संयुक्त उद्यम है? वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और ब्राजील ग्रीन एनर्जी का। शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में छिपकली की किस नई प्रजाति की खोज करी है? इसका नाम है हेमी डेक्टाइल्स ईसाई। इस प्रजाति किस जीनस से संबंधित है? ये हेमी डेक्टाइल गोल्ड फस से रिलेटेड है। विश्व के किस देश ने पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करा? इसका ये कराई गई है संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है चर्चा में रहा तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। भारत के किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेपाल के किस राष्ट्रीय उद्यान को भी यह पुरस्कार मिला है? इसका नाम है बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य मतलब स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट किसने जारी करा? इसको IMD भारतीय मौसम विभाग ने इसको जारी करा है। इस रिपोर्ट के अनुसार चरम मौसमी घटनाओं मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन है? तो है महाराष्ट्र। वर्ष 1901 से लेकर 2021 तक के बीच सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन था? 2016। बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया में। भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन सहित ग्रीन फ्यूल्स
और संयुक्त अनुसंधान और विकास में एक साथ काम करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, तो यह है डेनमार्क। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किसने जारी किया है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ISFR रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? FSI मतलब भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? 71.38 मिलियन हेक्टेयर। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.71%। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण टोटल ट्री कवर कितना है? टोटल ट्री कवर है 9.57 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 2.91%। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर 0.22% की इसमें वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण फॉरेस्ट कवर में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन है सबसे ज्यादा? अभी यूपी पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यूपी पीसीएस 2022 में प्री में यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसमें इंक्रीमेंट के बेसिस पे सबसे ज्यादा कहाँ इंक्रीमेंट हुआ? तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश के बाद है तेलंगाना, फिर है उड़ीसा, फिर है कर्नाटक या फिर झारखंड। ठीक है, या ये यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस किसी में भी आया, हो सकता है एक ही लगातार दोनों पेपर हुए तो कंफ्यूज हो सकता हूँ मैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? अब बात यूपी की हो रही है। ठीक है, तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 6.15। ठीक है, बहुत कम है यूपी में। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश के वनावरण में प्रतिशत वृद्धि कितनी रही है? तो बहुत कम 0.08% की वृद्धि हुई है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले कौन है? नंबर 1 पे सोनभद्र है, फिर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 जिले कौन है? तो ये है सोनभद्र। ठीक है, अब यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है। सबसे ज्यादा सोनभद्र में है 35.29% जो जिला है सोनभद्र जिले का वो वृक्षों से कवर्ड है। ठीक है, सोनभद्र के बाद है चंदौली 21.78% है, फिर इसके बाद है चित्रकूट 19%, पीलीभीत 18%, श्रावस्ती 17.40%। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ISFR 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 राज्य कौन? ठीक है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये क्षेत्रफल था, एरिया था। लेकिन अब पूछ रहा है परसेंटेज। ठीक है ना, कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य, तो सबसे ज्यादा मिजोरम में। ठीक है, पिछली वाली रिपोर्ट में भी मिजोरम था, इस वाली रिपोर्ट में भी मिजोरम है। 84.53% एरिया मिजोरम का केवल फॉरेस्ट से कवर्ड है, बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 पे है अरुणाचल प्रदेश 79.33, मेघालय है 76.00, फिर है मणिपुर 74.34 और फिर नागालैंड 73.90%। ISFR 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो वह है 17%। 17 राज्य ऐसे हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत में 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हो चुके हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का जितना उनका टेरिटरी का जो एरिया है उसका 33% से ज्यादा फॉरेस्ट से कवर है। तो बहुत अच्छी बात। कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो भारत में 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जिनमें जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% से ज्यादा है। कौन है वो 5? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल और मेघालय। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। घूमने के लिए यही जगह अच्छी है। फिर तो देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है?
4,992 वर्ग किलोमीटर, जो कि 0.15% है पूरे भारत के एरिया का। देशों में सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ है, ये तो सबको पता है, पश्चिम बंगाल में 42.35%। ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची 2022-2023 के लिए नामांकित किया गया है? यह होयसल मंदिर है। होयसल मंदिर किस शैली का मंदिर है, द्रविड़ स्टाइल है। ठीक है। 12वीं 13वीं शताब्दी में यह बना था। यह मंदिर कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया नामक कार्य योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अनुसार अगले 5 वर्षों में भारत में में कितने चीते लाए जाएंगे, तो 50 चीते लाए जाएंगे। इन चीतों को कहाँ से लाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। किसने भारत का पहला जलवायु जोखिम और वेदता एटलस, इंडियाज फर्स्ट वेदर हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस लॉन्च किया है? इसको आईएमडी मतलब भारत मौसम विभाग, सॉरी विज्ञान विभाग ने इसको डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं। इस एटलस को विकसित किया आईएमडी के जलवायु अनुसंधान और सेवा सीआरएस कार्यालय पुणे के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मेढक की किस नई प्रजाति की खोज करी है? इसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है प्रिंसी मार्टिस ग्रेटा थनबर्गे। इस प्रजाति का नाम पर्यावरण का यात्री ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। वो किस देश से संबंधित है, स्वीडन से संबंधित है। भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया है, तो यह केरल में बनाया गया है। किस देश में 6.6 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज करी गई है, तो यह हमें चाइना से मिला है। किस राज्य का वन जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो यह उत्तराखंड है। किसे इसके किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, इसका नाम अस्पुट वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको क्या घोषित किया गया, इसको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तितली की किस प्रजाति की खोज की गई है, चॉकलेट वार्डेड फिल्टर। तितली की इस प्रजाति की खोज किस स्थान पर की गई है, इसको खोजा गया है ढिसोंगू सिक्किम में। क्रिप्टोकार मुथुवारियाना नामक नवीन पादप प्रजाति खोजी गई है इडुक्की केरल में। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जय प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। इसका नाम है वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली AQEWS। भारत में दुर्लभ गुलाबी तेंदुआ देखा गया है कहाँ पर, रणकपुर क्षेत्र राजस्थान में। वर्ष 2022 में COP27 की मेजबानी कौन करेगा, मिस्र। COP28 की मेजबानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 के तहत अर्थ गार्जियन श्रेणी के अवार्ड विजेता कौन है? 20 अक्टूबर 2021 को इसको अवार्ड दिया गया। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और परिम्बकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन केरल। जैव विविधता पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक CBD COP15 का आयोजन स्थल कहाँ है, कुंमिंग चाइना में। CBD COP13 के पहले चरण का आयोजन आभासी माध्यम से 11 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच में हुआ। भारतीय चिड़ियाघरों और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सशक्तिकरण हेतु विजन प्लान 2021 से 2031 जारी करने वाला मंत्रालय कौन है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर नामक रिपोर्ट जारी की है किसने? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद CEEW के विश्लेषण के अनुसार भारत में PM 2.5 का सबसे बड़ा उत्सर्जक राज्य है उत्तर प्रदेश। 1 किलोमीटर के दायरे की वायु को शुद्ध करने में सक्षम भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक की ऊंचाई है 24 मीटर। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत के पहले क्रियाशील स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया आनंद विहार नई दिल्ली में। गिलोय पौधे के जीनोम का अनुकरण करने वाला भारतीय अनुसंधान संस्थान है IISER भोपाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डॉपलर मौसम राडार और स्वदेशी GPS आधारित पायलट सॉन्डे
SONDA का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। डुंगोंग क्या है? डुंगोंग एक स्तनपायी जलीय जीव है। IUCN की लाल सूची में डुंगोंग को वर्गीकृत किया गया है वल्नरेबल में। सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग को समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश कौन है? अल्जीरिया। वह संस्था जिसने विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है तो यह है UNEP। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ है कहाँ? फुझोऊ चीन में। वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 1154। ठीक है, 167 देशों से लेकर बनाया गया ये वह स्थल जिसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया तो ये लिवरपूल से छीन लिया गया है। लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी के ब्रिटेन का है। ठीक है, अच्छा खासा फेमस क्लब है। विश्व धरोहर स्थल का दर्जा होने वाले विश्व के 2 अन्य स्थल हैं एल्ब घाटी जर्मनी तथा अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी ओमान। भारत के 2 नए स्थल जिन्हें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है वो है रामप्पा मंदिर तेलंगाना एवं धौलावीरा गुजरात। वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के सुपर 40 क्लब में शामिल देश कौन है? भारत, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, चीन। रामप्पा मंदिर का एक अन्य नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। आगे बढ़ते हैं। रामप्पा मंदिर का निर्माण हुआ 1213 में। रामप्पा मंदिर का निर्माण करवाया था चेराला रुद्र ने। रामप्पा मंदिर के स्थापित देवता है रामलिंगेश्वर स्वामी। रामप्पा मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा एक किसने कहा है? मार्को पोलो ने कहा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाले सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल है धौलावीरा, एक हड़प्पई स्थल जिसे वर्ष 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था वह है मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान। धौलावीरा स्थित है कच्छ के महान रण में। धौलावीरा से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। गुजरात में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? धौलावीरा, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, चंपानेर, पावागढ़, पुरातत्व पार्क एवं रानी की वाव। वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहरों की सूची में शामिल स्थलों की संख्या है 52। बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र स्थल के लिए एक स्वैच्छिक एवं स्वतंत्र योजना है CATS। CATS का फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। वर्ष 2013 में। जुलाई 2021 में CATS की मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय बाघ अभयारण्यों की संख्या है 14। टाइगर रेंज देशों की संख्या है 13। टाइगर रेंज देश हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन एवं रूस। विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट जारी किया गया है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition CCAC तथा UNEP के द्वारा। वैश्विक मीथेन आकलन के अनुसार इस दशक में मानव जनित मीथेन उत्सर्जनों में कमी होगी 45% की। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है विश्व के स्वच्छतम समुद्री तटों को। अक्टूबर 2020 में भारत के इतने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है तो 8। ठीक है, 2020 में 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिला है। अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले देश के 8 समुद्री तट कौन कौन से हैं? कप्पड़ है, ये केरल में है, शिवराजपुर गुजरात में, घोगला द्वीप में है, कासरकोड तथा पदुबिद्री कर्नाटक में है, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन ओडिशा और राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है पुनः
सितंबर 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के जिन दो और समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है तो वह है कोवलम, कहाँ का है, तमिलनाडु का, और इडेन, कहाँ का है, पुडुचेरी का। वर्तमान में भारत में ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या कितनी होगी, 10 हो गई है। आर्द्र भूमियों पर अभिसमय को इस नाम से जाना जाता है, रामसर अधिसमय। रामसर अभिसमय का नामकरण रामसर शहर के नाम पर किया गया है। यह शहर कहाँ पर है, यह ईरान में है। वर्तमान में रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या 172 है। वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या है 2439, जिसमें 49 भारत के। ठीक है। वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला प्रथम स्थल था कोबोर्ग प्रायद्वीप, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या है 49। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या है 2। पहला पहला है त्यो मोरेरी या मोरेरी झील, दूसरा है त्योगर आर्द्र भूमि क्षेत्र। फिर है 14 अगस्त 2021 को भारत द्वारा घोषित 4 नए रामसर स्थल कौन है, बधवाना आर्द्र भूमि गुजरात, थोल वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात, भिंडवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। 8 दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की जिस आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है यह हैदरपुर आर्द्र भूमि। हैदरपुर आर्द्र भूमि स्थित है कहाँ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश में। 2 फरवरी 2022 को भारत की जिन 2 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किए जाने की घोषणा करी है वह खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है जामनगर गुजरात में, और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो अब यूपी में कुल मिलाकर 10 वेटलैंड, ठीक है, रामसर वेटलैंड हो गए। अब बात करते हैं रक्षा विज्ञान की। इस संस्था ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो यह है डीआरडीओ। कहाँ से, चांदीपुर से। भारत में पहली बार सिविल एयरक्राफ्ट SARS सारस MK2 हेतु किसी एंटी स्किड ब्रेक प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया गया है, नेशनल एयरस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु में। सारस मार्क 2 है एक हल्का परिवहन विमान। भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का परीक्षण किया है, तो यह सुखोई 30 MKI। इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 450 से 500 किलोमीटर। ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट किसने जारी करी, इसको सिप्री करता है। सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत तीसरे नंबर पर है $76.6 बिलियन के साथ। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के संदर्भ में विश्व में पहला और दूसरा स्थान किसका है, नंबर 1 पे है अमेरिका $801 बिलियन। इसके बाद है चाइना $293 बिलियन, तो अमेरिका का तो अलग ही लेवल बिल्कुल। भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 6वीं पनडुब्बी जिसका जलावतरण 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में संपन्न हुआ है, इसका नाम है INS वागसीर। भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां हैं। कौन कौन सी, INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागसीर। ठीक है। किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो यह है रूस। रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम है सरमत। आगे है ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो यह है Su-30 MKI सुखोई विमान है INS दिल्ली पोत से। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश के साथ मिलकर करा है, रूस। ये किन 2 नदियों के नाम पर रखा गया है, भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र और मस्कवा नदी है रूस की, तो इनके नाम से ब्रह्मोस नाम रखा गया है।
किस देश ने अपनी पहली नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह इजराइल। इसका नाम क्या है? आयरन बीम। फिर है HAL ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह नाइजीरिया है। भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान का क्या नाम है? इसका नाम है DO-228 विमान। यह उड़ान किस स्थानों के मध्य संचालित होती है? किन स्थानों के मध्य संचालित होती है? यह डिब्रूगढ़ असम से, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, लीलावारी असम। एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास फायर पावर एक्सरसाइज कृपाण शक्ति किस राज्य में आयोजित किया गया? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? यूक्रेन। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में भारतीय तटरक्षक बल हेतु कितने अपटी अपतटी गश्ती पोतों के निर्माण को स्वदेशी परियोजना की शुरुआत करी थी? तो 5 बनाने का था। कब शुरुआत हुई है? 13 नवंबर 2016 से। इन पोतों का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के द्वारा। इस श्रृंखला के 5वें व अंतिम भारतीय तटरक्षक पोत ICGS का नाम क्या है? सक्षम। तो इसमें 5 ICGS एवं शामिल वर्ष। सबसे पहले आया सचेत मई 2020 में। इसके बाद आया सुजीत दिसंबर 2020 में। इसके बाद आया सजग मई 2021 में। इसके बाद आया सार्थक अक्टूबर 2021 में। और सबसे लास्ट में जो कि अभी आया है सक्षम मार्च 2022 में। भारत उज्बेकिस्तान वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक तृतीय तीसरा संस्करण आयोजित किया गया कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। डस्टलिक सैन्य अभ्यास का प्रथम संस्करण आयोजित किया गया था कहाँ? उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। सिंगापुर एयर शो 2022 का आयोजन कब से कब तक के लिए किया गया? 15 से 18 फरवरी 2022। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तेजस MK1। भारत के राफेल लड़ाकू विमान के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? 1 फरवरी 2022 को समुद्री। यह परीक्षण किस विमान वाहक पोत से किया गया? INS विक्रांत। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL और भारतीय सेना ने किस मिसाइल की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? कोंकर्स M टैंक मिसाइल। किस देश ने वांगसोंग 12 नामक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसका नाम है उत्तर कोरिया। किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया? तो यह फिलीपींस। समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्क्रोश में तैनात होने वाला विमान का क्या नाम है? इसका नाम है ALH MK तृतीय। इस विमान को किसके द्वारा निर्मित किया गया? HAL ने बनाया। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा संचालित किया गया? इसको BSF के द्वारा संचालित किया गया। उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाना। किस मंत्रालय ने ड्रोन प्रमाणन योजना को अधिसूचित किया है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ड्रोन प्रमाणन योजना का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक भारत को विश्व का ड्रोन हब बनाना। भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था? इसका नाम था पश्चिमी लहर XPL 2022। किस सागर में आयोजित किया गया? अरब सागर में। किन देशों ने बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी युद्धक अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग लिया? इसमें था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। सी ड्रैगन 2022 नौसेना अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? गुआम अमेरिका में। किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो यह है इजराइल। 14 जनवरी 2022 को रूस के साथ अरब सागर में आयोजित पैसेक्स पैसेक्स नौसेना अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है INS कोची ने। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर विमान का अनावरण किया है? तो यह रूस ने किया है। इस स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का क्या नाम है? डुपोलेव TU-160M। इसका नाम है व्हाइट स्वान। ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण कहाँ से किया गया? INS विशाखापत्तनम से किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस मिसाइल के अंतिम आपूर्ति योग्य
प्रारूप का परीक्षण किया है। मानव द्वारा वहनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALHM के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने, मॉरिशस पहले से HAL द्वारा निर्मित किन विमानों का संचालन करता है? AHL और DO-228 को। भारतीय सशस्त्र बलों ने एंटी आर्मर वेपन 84 की आपूर्ति के लिए किसे चुना है? साब को। साब क्या है? एक स्वीडिश रक्षा कंपनी है। रूस और चीन ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU 2022 को आयोजित किया है? तो क्या गजब कॉम्बिनेशन है, रूस, चीन और ईरान, मतलब तीसरा वर्ल्ड वॉर कराएंगे। भारतीय थल सेना ने मैन्यूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया है? एनाड्रोन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट कौन है जिसे 32 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? इसका नाम है INS खुखरी। नेक्स्ट है, स्वदेश विकसित किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किया? अभ्यास। कब किया गया? 23 दिसंबर 2021 को। कहाँ किया गया? एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर में। किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा। भारतीय नौसेना का एक पोत 500 टन खाद्यान्न लेकर किस देश में के बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये मोजाम्बिक। कौन सा पोत था? इसका नाम था INS केसरी। किस मिशन, क्या मिशन था? मिशन सागर। ब्रह्मोस मिसाइल की नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई और DRDO के डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड टेस्ट सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो यह है लखनऊ में किया गया है 26 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है, किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल एसिस्टेड टारपीडो का प्रक्षेपण किया है? तो यह भारत ने किया है। कहाँ से? व्हीलर द्वीप उड़ीसा से। किस संगठन ने इसको डेवलप किया है? DRDO ने किया है। भारतीय वायुसेना के साथ किस संस्था ने समझौता किया है? IIT दिल्ली ने। क्या उद्देश्य है समझौते का? हथियार प्रणाली में स्वदेशीकरण के प्रयासों में सुधार करना। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने देश में विकसित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रलय। कौन सा परीक्षण था? पहला परीक्षण था। किस प्रकार की मिसाइल है? यह है SRBM, मतलब लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। पिनाक एक्सटेंडेड रेंज पिनाका ER का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा किया गया है। यह परीक्षण कहाँ से किया गया है? पोखरन रेंज राजस्थान से किया गया है। इसके साथ अन्य परीक्षण भी किए गए हैं। एरिना डिनायड डिनावल म्यूनेंस, मतलब ADM और नव स्वदेशी विस्फोटक। DRDO द्वारा नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि P। इस मिसाइल का परीक्षण किस द्वीप से किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। यह द्वीप किस राज्य में है? उड़ीसा। अग्निपी की मारक दूरी है 2000 किलोमीटर। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित किस युद्धपोत को समुद्री परीक्षण यात्रा पर रवाना किया है? INS मुर्मुआगाओ को। वर्ष 2020 में विश्व की शीर्ष शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता कंपनी रही है कौन? लॉक हीड मार्टिन अमेरिका की। शीर्ष हथियार उत्पादक कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियां? 3। ये 3 कंपनियां निम्नवत है। HAL है, IOF है और BEL है। इन आंकड़ों को जारी किया गया स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान SIPRI के द्वारा। DRDO ने किस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल परीक्षण किया? यह है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के। आगे बढ़ते हैं। इस मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल VLSRSAM। परीक्षण कब किया गया? 7 दिसंबर 2021 को। कहाँ? ये भी किया गया एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीगढ़ उड़ीसा में। मारक दूरी कितनी है इसकी? 40 से 50 किलोमीटर। प्रथम परीक्षण कब किया गया था? फरवरी 2021 में। एनालैक्स ANNU एनुअल, ठीक है, एनुअल EX मतलब एनुअल एक्सरसाइज कुछ ऐसा बोल रहा है। तो यह अभ्यास कब किया गया? 21 से 30 नवंबर 2021 को किया गया। कहाँ? फिलीपीन सागर में।
कौन कौन देश शामिल था इसमें? अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें भारत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? इसको वर्ष 1996 में किया गया था। दोस्ती नामक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास, ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज का आयोजन किया गया 20 से 24 नवंबर 2021 में। कौन कौन है इसमें? दोस्ती किसके किसके बीच में है? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। कौन सा संस्करण था? 15वां। आयोजन स्थल मालदीव। यह एक द्विवर्षीय युद्धाभ्यास है जिसे पहली बार आयोजित किया गया था 1991 में। भारत और किस देश के मध्य एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? यह मालदीव है। कौन सा संस्करण था? 11वां। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया? यह है कड़घू द्वीप महाद्वीप मालदीव से। पहले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन केंद्रित ऑपरेशन CSC का आयोजन कब किया गया? 27-28 नवंबर 2021 को। किन देशों की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसका आयोजन किया गया है? भारत, मालदीव और श्रीलंका। इसका आयोजन किस सागर में किया गया? अरब सागर। वह देश जिसने शाहीन 1A नामक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? पाकिस्तान। सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है कच्छ प्रायद्वीप में। सागर शक्ति अभ्यास के प्रतिभागी कौन कौन है? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और गुजरात पुलिस एवं मरीन पुलिस। वह असॉल्ट राइफल जिसे खरीदने के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया, AK-203 असॉल्ट राइफल। वह वायु सैन्य अभ्यास जिसमें भारत के अतिरिक्त विश्व के 7 देशों की वायु सेनाओं ने भाग लिया है, यह है ब्लू फ्लैग 2021। ब्लू फ्लैग वायु सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजक राष्ट्र है इजराइल। ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास में प्रतिभागी देश है इजराइल, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, ग्रीस तथा अमेरिका। नेक्स्ट है 15 से 26 नवंबर 2021 को भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया गया था फ्रीजस फ्रांस में। शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह संस्करण है 6ठा। भारत एवं फ्रांस के मध्य आयोजित अभ्यास गरुड़ वायु सैन्य स्तरीय, वरुण नौ सैन्य स्तरीय और शक्ति थल सैन्य स्तरीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना पोतों के लिए डिजाइन एवं विकसित की गई उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर प्रणाली को भारतीय नौसेना प्रमुख को सौंपा। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली शक्ति। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली शक्ति को विकसित किया है किसके द्वारा? रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के द्वारा। यह वह देश जिसने भारतीय वायुसेना को सारंभ और सूर्य किरण एरोबेटिक टीमों के साथ दुबई एयर शो 2021 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, यह है UAE। वह देश जिसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया है वह रूस। भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान के इस संस्करण का सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया 41वां हमारा है। 12 से 14 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य समन्वित गश्ती कारपेट का संस्करण है 32वां। भारत के 32वें संस्करण में शामिल होने वाला भारतीय नौसेना का पोत है कौन? INS करमुक। फिर है नवोन्मेष और दोहरे उपयोग वाली तकनीकी विकसित करने के शोध को बढ़ावा देने के लिए DRDO के साथ समझौता करने वाला देश है इजराइल। अधिक ऊंचाई पर मौजूदा खतरों का पता लगाने के लिए इम्प्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण करने वाला देश है इजराइल। आगे है वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना हेतु 4 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया जा रहा है परियोजना 15B के तहत। कौन कौन से है ये? इसमें INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुरगांव, INS इम्फाल, INS सूरत। परियोजना 15B के निर्मित पहले युद्ध पोत INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था 21 नवंबर 2021 को। INS विशाखापत्तनम की लंबाई चौड़ाई वजन कितना है? 163 मीटर, 17 मीटर और 7400 टन। INS विशाखापट्टनम द्वारा प्राप्त अधिकतम गति कितनी है? 30 नॉट। INS विशाखापत्तनम जिन हथियारों से लैस है उसमें शामिल है मध्यम दूरी की सतह से हवा में उड़ान भरने वाली मिसाइल, ब्रह्मोस सतह पर मारक मिसाइलें और
स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्चर। परियोजना 15B के तहत निर्मित वह निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत जिसका जलावरण संपन्न हुआ है तो है INS सुंदरम। प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, ये 15B था। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट जिसका जलावरण संपन्न हुआ है तो यह INS उदयगिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित प्रथम स्टील्थ फ्रिगेट है INS नीलगिरी। चीन द्वारा पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा एवं आधुनिक युद्धपोत प्रदान किया गया, उसका नाम क्या था? PNS तुगरील। भारत अमेरिका का हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका 17वां संस्करण संयुक्त बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्ड्स अलास्का अमेरिका में आयोजित हुआ है तो यह है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने संयुक्त रूप से स्वदेश विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका किसके लिए? भारतीय वायुसेना के साथ इन्होंने डेवलप किया है। लॉन्ग रेंज बम को डिजाइन एवं विकसित किया है अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद ने। वह प्रोजेक्ट जिसके तहत रूस ने भारतीय नौसेना हेतु स्टील निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया है, इसका नाम है प्रोजेक्ट 1135.6। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत रूस द्वारा निर्मित 6 युद्धपोत हैं। कौन से? INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबर, INS तेग, INS तरकस, INS त्रिखंड। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत भारतीय नौसेना हेतु निर्मित 7वां युद्धपोत जिसका जलावरण यांतर शिपयार्ड कलिनिंग्राद रूस में संपन्न हुआ, यह है INS तुशील। वह भारतीय मिसाइल जिसका सफल परीक्षण ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से संपन्न हुआ है वह है अग्नि 5। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया द्वारा 28 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई हाइपरसोनिक मिसाइल है हवांग 8। भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के मध्य सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर के 6वें संस्करण का आयोजन हुआ है चौवटिया उत्तराखंड में। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया गया था 4 से 16 अक्टूबर 2021 के मध्य। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन हुआ है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 अक्टूबर 2021 को 5 दिवसीय यात्रा पर विशाखापत्तनम पहुंचने वाला बांग्लादेश नौसेना का पोत है BNS सोमुद्र अभिजन कुछ बंगाली टाइप का लग रहा है इसका। 6 से 10 सितंबर 2021 को रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एवं भारतीय नौसेना के बीच प्रारंभिक द्विपक्षीय अभ्यास है आर्सिंग डेक्स। द्विपक्षीय अभ्यास आर्सिंग डेक्स का संस्करण है चौथा द्विपक्षीय अभ्यास आर्सिंग डेक्स में भारत लेने वाला भारतीय नौसेना पोत कौन है? INS शिवालिक और INS कदमत। मालाबार अभ्यास के पहले चरण का आयोजन किया गया था फिलीपीन सागर में और द्वितीय चरण का आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी में। मालाबार अभ्यास से के द्वितीय चरण में भारतीय नौसेना की ओर से कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया? INS रणविजय, INS सतपुड़ा, P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी ने। भारतीय नौसैनिक पोत जिसे आधिकारिक रूप से विशाखापत्तनम में सेवा में शामिल किया गया वह INS ध्रुव। भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एक समुद्री निगरानी पोत है INS ध्रुव। वह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जिसे DRDO ने जैसलमेर राजस्थान में भारतीय वायुसेना को सौंपा 9 सितंबर 2021 को, उसका नाम है MRSAM। MRSAM का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वह देश जिसके सहयोग से DRDO ने MRSAM का विकास किया है तो वह है इजराइल। MRSAM की मानक दूरी है 70 किलोमीटर। MRSAM के सैन्य संरक्षण का प्रशिक्षण किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में। नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान जिसकी पहली उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई इसका है हंस NG।
हंस एनजी विमान का विकास किया है सीएसआईआर राष्ट्रीय वातांतरिक्ष वातंत्रिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु ने। हंस एनजी विमान से समुद्री परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? पुडुचेरी में। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने हेतु विकासशील प्रौद्योगिकी है। क्या नाम है इसका? प्रौद्योगिकी, चैप टेक्नोलॉजी। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल जिसका परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से संपन्न हुआ है 21 से 23 जुलाई। आकाश एनजी है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। आकाश एनजी मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया था 25 जनवरी 2021 को। आकाश मिसाइल का नया संस्करण है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया चांदीपुर स्थित आईटीआर से। मानव द्वारा वहनी टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल एमपी एटीजीएम का सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। एमपी एटीजीएम की मारक दूरी है 2.5 किलोमीटर। नई पीढ़ी की नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका सफल उड़ान परीक्षण बालासोर उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ के द्वारा किया गया। यह अग्नि पी प्राइम को मारक दूरी क्या है? 1000 से 2000 किलोमीटर। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यात्री सह मालवाहक युद्धपोत जिसकी तैनाती अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुई वह है एमवी सिंधु। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित अपतटी गश्ती पोत ओपीवी जिसे भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया, इसका नाम है आईसीजीएस सजग। भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत जो 41 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवा मुक्त किया गया है, इसका नाम है आईएनएस राजपूत। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा निर्मित कसिन श्रेणी के युद्धपोत आईएनएस राजपूत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था 4 मई 1980 को। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी स्टील पनडुब्बी जिसे मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसका नाम है आईएनएस वेला। आगे बढ़ते हैं। 15 से 29 अक्टूबर 2021 के मध्य अलास्का अमेरिका में भारत अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। ये कौन सा संस्करण था? 17वां। डीआरडीओ और आईएफ के द्वारा 100 मतलब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया गया जैसलमेर राजस्थान में। 125 किलोग्राम श्रेणी का विमान से प्रक्षेपित किया जाने वाला अत्याधुनिक मारक हथियार है 100। भारत एवं इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती आईएनडीओ कॉर्पेट के 37वें संस्करण का आयोजन किया गया 23 से 24 नवंबर 2021 को। 15 से 16 नवंबर 2021 को अंडमान सागर में भारत सिंगापुर एवं थाईलैंड के मध्य जिस त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है सिट मैक्स 21 तृतीय संस्करण। मालाबार नौसैन्य अभ्यास के 25वें संस्करण का आयोजन 2 चरणों में किया गया अगस्त 2021 एवं अक्टूबर 2021 में। भारतीय नौसेना एवं अमेरिकी नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में मालाबार श्रृंखला के नौसैनिक अभ्यासों का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1992 से। जापान जीएमएसडीएफ जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स मालाबार नौसैन्य अभ्यास में शामिल हुई है वर्ष 2015 में। मालाबार 2021 में नौसेना अभ्यास में भारत अमेरिका जापान की नौसेनाओं के अतिरिक्त किसने भाग लिया? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने। भारत और जापान की नौसेनाओं के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिमेक्स। 6 से 8 अक्टूबर 2021 मध्य जिमेक्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया था अरब सागर में। जिमेक्स 2021 समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था। स्टील्थ मिसाइल विध्वंसक कोची निर्देशित मिसाइल युद्धपोत P-81 गश्ती विमान डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान तथा MiG-29 के विमान में। हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित की जाने सकने वाली नाग मिसाइल हेलिना का उन्नत संस्करण है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंड मिसाइल। पोखरण रेंज से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया 11 दिसंबर 2021 को। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का विकास भारतीय वायुसेना के सहयोग से किया गया डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र इमारत ने। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल की मारक दूरी होगी कितनी? 10 किलोमीटर तक। ठीक है। नेक्स्ट है
यूपी यूपी ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। इस तरह से हमारा ये साइंस एंड टेक वाला सेक्शन भी खत्म हो गया। यूपी मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अभी सिर्फ इसमें मेरे ख्याल से ये संक्षिप्तियाँ और खेल वाला 2 सेक्शन बचा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे संक्षिप्तियों की। तब तक के लिए टेक केयर।